Hey everyone, welcome back. Welcome to new video in the series of learning JavaScript. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डॉम को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, आप लिसनर्स कैसे लगा सकते हैं, बटन के इवेंट के ऊपर हम बेसिकली किसी HTML का टेक्स्ट चेंज कर रहे थे, कितने डिफरेंट मेथड्स होते हैं लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सिलेक्टर्स, गेट एलिमेंट्स बाय नेम और आप कैसे डॉट वैल्यू का यूज करके उन प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले वो वीडियो देखो, देन ओनली जंप ऑन दिस फॉर्म वैलिडेशन वीडियो। नेम से क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली जब भी आप अगर आप हम एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें, इंस्टाग्राम के बाद दो पेजेस होते हैं यूजर को एप्लीकेशन का एक्सेस देने के लिए। एक आपका लॉगिन का पेज होता है, एक आपका साइन अप का पेज होता है। साइन अप को हम मान सकते हैं अकाउंट क्रिएट करवाने के लिए। तो जब जब हम अकाउंट क्रिएट करवाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा, फ्रंट एंड पे यूजर के पास एक फॉर्म आएगा, यूजर उस फॉर्म को फिलअप करेगा। तो एक एग्जांपल का यूज करते हैं, अगर हम फेसबुक के अकाउंट के ऊपर जाएं लाइक facebook.com, चलिए अगर आप इस अकाउंट के ऊपर ढंग से देखें तो यहाँ पर दो स्क्रीन हैं। जैसे एक तो है लॉगिन स्क्रीन जहाँ पे यूजर ईमेल और पासवर्ड डालता है, बट अगर कोई डायरेक्टली आकर लॉगिन पे क्लिक कर देता है तो क्या लॉगिन होता है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ गया कि आप लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि आपने दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन को लीव कर रखा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट की मैं पहली बार फेसबुक पे आया, मैं अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं साइन अप पे क्लिक कर दूं, देखिए कोई पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। मैं दोबारा पेज को लोड करता हूँ, देखिए पेज आपका ऐसे का ऐसा ही है, बट जैसे साइन अप पे क्लिक किया आपका कोई पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, आपकी वैलिडेशन आ गई। ये वैलिडेशन क्यों जरूरी है? इनका मेन मोटिव ये होता है कि अगर यूजर ने डेटा डाला ही नहीं है और जब यूजर डेटा डालेगा और इस बटन पे क्लिक होगा तो जितना भी डेटा फॉर्म में डाला हुआ होगा वो सारे का सारा डेटा बैकएंड पे चला जाएगा सर्वर के पास प्रोसेस होने के लिए। बट जावास्क्रिप्ट कहती है कि अगर यूजर ने डेटा की एंट्री के टाइम पे कोई गलती की है तो डेटा को वैलिडेट करना चाहिए कि डेटा सही भी है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब हम फर्स्ट नेम एंटर कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम नेम हो सकता है। अगर कोई 1 2 3 4 डालने की कोशिश कर रहा है और साइन अप करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे एरर आना चाहिए कि 1 2 3 4 जो है एक फर्स्ट नेम नहीं हो सकता। सेम इन द केस विद ईमेल। अगर कोई ईमेल डालने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करण बस लिख दूं ईमेल के अंदर, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए कि ये जो है ये एक वैलिड ईमेल नहीं है। ये सारी चेंजेस जावास्क्रिप्ट इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि आप खुद सोचिए, ब्राउजर में जब आपने एक एप्लीकेशन को चलाया, जब मैंने फेसबुक में चलाया इसको और साइन अप के बटन पे क्लिक करूंगा, ये सारे का सारा डेटा सर्वर के पास वैलिडेट होने को जाएगा। सर्वर आगे जाएगा डेटाबेस के पास चेक करने के लिए, बट सर्वर भी तो वैलिडेट करेगा ना डेटा आया है या नहीं आया, या किस यूजर की एंट्री को क्रिएट करना है या किस यूजर के अकाउंट को ओपन करना है, तो उसको भी डेटा चाहिए होगा। तो सर्वर की कंप्यूटेशन को वेस्ट ना करने के लिए हम लोग क्लाइंट साइड पर ही वैलिडेशन लगाते हैं, जिससे क्लाइंट साइड पर पता चल जाए कि यूजर वैलिड है या नहीं है। अगर यूजर ने डेटा एंट्री के टाइम पे ही कोई मिस्टेक्स की है तो यूजर साइन अप के बटन पे क्लिक करे भी तो कुछ बैकएंड को रिक्वेस्ट ना जाए, यूजर को स्क्रीन पे एरर आ जाए कि आपने कुछ गलती की है, पहले इस प्रॉब्लम्स को या डेटा एंट्री को करेक्ट करो तभी आप आगे जा पाओगे। यही हमारी आज की वीडियो का मोटिव होने वाला है। और फॉर्म रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिकली देखें, आप इंस्टाग्राम में फॉर्म को भरकर लॉगिन साइन अप को करके या अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या आप अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। मैसेज के लिए भी इनपुट बॉक्स में मैसेज टाइप करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं। लाइक भी एक बटन है, कमेंट भी एक बटन है, रील के लिए अपलोड भी एक फॉर्म है। तो इन शॉर्ट आपके क्रिएशन से लेकर फॉर्म एप्लीकेशन की एंड तक जितना भी डेटा है, लॉग आउट भी एक बटन है, अकाउंट डिलीट भी एक बटन है। एवरीथिंग इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। तो फॉर्म पे वैलिडेशन होनी बहुत जरूरी है। चलिए तो इसको बिल्कुल एक इजी तरीके से सीखना शुरू करेंगे। अभी हम बेसिकली एक इनपुट टैग बनाते हैं। तो मैंने एक इनपुट टैग बनाया। इनपुट इनपुट काफी सारे टाइप से ले लेते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट से, हम भी टाइप अपना जो टाइप है वो टेक्स्ट से लेकर चल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू को ब्लैंक रख देते हैं कि यूजर ने कोई वैल्यू नहीं डाली है, और यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं कि आईडी जो होगी वो यूजर नेम, इसमें यूजर नेम की वैल्यू आने वाली है। इसको बंद कर देते हैं और अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इसके अंदर वैल्यू डलवानी है आप यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख दिया लाइक एंटर योर नेम। चलिए अगर आप इसको देखेंगे और रिफ्रेश करें हम स्क्रीन को तो प्लेस होल्डर में लिखा आएगा एंटर योर नेम। चलिए नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे एक बटन भी बना देते हैं, तो लेट्स यूज वन वी टैग। ठीक है, और यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। बटन के लिए लेट्स यूज बटन, टाइप एज बटन। ठीक है, और बटन को नेम भी दे देंगे जो स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो मैंने बटन को सपोज करो अभी के लिए यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, और वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल लॉगिन।
ठीक है। और अगर स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे आपके पास एक बटन होगा, इसकी वैल्यू भी दे दी इसको, सॉरी बटन को वैल्यू ऐसे भी दे सकते हैं, बट बटन के बीच में आपको उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको लॉग इन लिखना पड़ेगा। सो इफ आई रिफ्रेश नाउ एंड गो बैक, यस यू कैन एबल टू सी अ बटन नाउ। चलिए, तो यहाँ तक इतना तो समझ आ गया है कि क्या क्या होने वाला है। एक और भी अटैक दे देता कि लोग एटलीस्ट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए, अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर यूजर ने क्लिक नहीं किया, मतलब फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई भी डेटा फिल नहीं किया और यूजर डायरेक्टली आके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता है, तो हमें यूजर को रेस्ट्रिक्ट करना है कि अभी तो आपने कोई डेटा डाला ही नहीं है, पहली बार पेज रिफ्रेश हुआ, स्क्रीन पे कुछ भी एंटर नहीं किया, आपने फॉर्म में कोई डेटा भरा ही नहीं और आप लॉगिन के बटन पे क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। अब लगानी कब है, जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, बटन के ऑन क्लिक पे लगानी है। सेम वही दो मेथड है। एक आप क्या कर सकते हैं कि आप बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शन बना सकते हैं, दूसरा लिसनर लगा सकते हैं। तो अगर आपने लिसनर नहीं लगाना सीखा, आई होप पिछली वीडियो आप देखकर आ रहे हैं, और अगर नहीं देखी है तो उसको देखकर आइए और लिसनर लगाना सीखते हैं। और इस वीडियो में हम डायरेक्टली लिसनर का यूज करेंगे। तो हम बटन को एक आईडी दे देते हैं, सपोज करो मैंने इसको आईडी भी दे दी लॉगिन, ठीक है। और अब अपनी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है, ठीक है। अब बटन के ऊपर लिसनर लगाना कैसे लगाएंगे, सबसे पहले बटन को गेट करेंगे, जो कि लिसनर के 3 स्टेप लास्ट वीडियो में क्या सीखे थे, किस पर लिसनर लगाना है, कौन सा लिसनर लगाना है और कौन सा फंक्शन चलना चाहिए। तो किस पर लगाना है, बटन पे लगाना है। सबसे पहले बटन को गेट कर लेते हैं, तो लेट लॉग इन इक्वल टू कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी है उसका नाम भी क्या होने वाला है, लॉग इन होने वाला है। तो मुझे इतना तो समझ आ गया मैंने लिसनर लगाना किस पे, कौन सा लिसनर लगाना है। बटन पे क्लिक का लिसनर वर्क करता है, लगाएंगे कैसे। अब ये सारे का सारा बटन किस वेरिएबल में स्टोर है, लॉगिन के वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन डॉट एड इवेंट लिसनर, कौन सा लिसनर लगाना है, क्लिक का लिसनर लगाना है। और यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल करेंगे, जो फंक्शन वर्क करेगा उस फंक्शन को यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारा वैलिडेशन फंक्शन होने वाला है, ठीक है, वैलिडेशन फंक्शन। तो एरो फंक्शन के टाइप बनाते हैं, वो भी हम लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं। फंक्शन कितने टाइप्स का से बना सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन विद फंक्शन कीवर्ड, एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ एरो फंक्शन का रिकैप ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया वैलिडेशन, ठीक है। अभी के लिए कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे, और यहाँ पे हम अभी के लिए फंक्शन का नाम पास कर देते हैं, जिसको लिसनर कॉल करेगा। अब एक बार स्केलेटन तैयार हो गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कर क्या रहे हैं। हमने इनपुट टैग बनाया है, बटन बनाया है। जब जब बटन पे क्लिक होगा हम चाहते हैं कि यूजर रेस्ट्रिक्ट हो जाए, कि अगर यूजर ने कुछ डेटा फिल नहीं किया है तो बटन के ऊपर क्लिक हो तो यूजर को मैसेज आना चाहिए कि आपने कुछ नहीं क्लिक किया। तो मुझे एक इवेंट लगाना है, वो इवेंट फायर कब होगा, बटन के क्लिक के ऊपर होगा। सबसे पहले मैंने बटन को यहाँ पर आईडी दे दी है, मैंने बटन को यहाँ पे गेट कर लिया है, बटन के ऊपर लिसनर लगा दिया। लिसनर में मैंने बताया मुझे कौन सा लिसनर लगाना है, क्लिक का लिसनर लगाना है, कौन सा फंक्शन फायर होगा, वैलिडेशन। अब इस फंक्शन के तो कुछ नहीं करते, अभी चेक करते हैं ये लिसनर चल रहा है नहीं चल रहा। अलर्ट में सिंपल लिख देते हैं दैट बटन हैज क्लिक्ड। चलिए, अगर अब आप इसको देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं, यस हमारे पास एक अलर्ट स्क्रीन पे आ रहा है, बटन क्लिक हो गया। अब हमारा पहला स्टेप क्या होने वाला है, देखो हमने बटन के क्लिक के ऊपर चेक करना है कि क्या इस फॉर्म के इनपुट टैग में वैल्यू है या नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसीलिए बताया था डॉम मैनिपुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझें, मैंने बटन पे लिसनर लगा दिया, वेरी गुड, दैट इज डन, बट मुझे वैल्यू चेक किसकी करनी है, मुझे वैल्यू इनपुट बॉक्स की चेक करनी है। तो इसकी वैल्यू को मुझे, मतलब इस पूरे इनपुट बॉक्स को मुझे दोबारा जावास्क्रिप्ट में लाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में लाने के फिर वही तरीके, क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय एलिमेंट के थ्रू ला सकते हैं, टैग नेम के थ्रू लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं हमारे, हमने इसको कोई आईडी दी है, यस यूजर नेम दी है। अब एक तरीका तो दोबारा रिवाइज हो गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एक तरीका क्वेरी सिलेक्टर वाला दोबारा यूज करते हैं। तो हम करेंगे क्या, बटन में सबसे पहले इनपुट टैग को गेट कर लेते हैं। तो गेट करेंगे कैसे, चलिए, इसका नेम यूजर नेम है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया लेट यूजर नेम। क्वेरी सिलेक्टर कैसे गेट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। अब आईडी है तो कैसे यूज करेंगे, हैश का यूज करेंगे। क्लास होती तो किसका यूज करते, डॉट का यूज करते, ठीक है। तो आईडी है, आईडी का नाम क्या है, यूजर नेम। अगर मैं इसी को आपको कंसोल करा के दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे का पूरा जो आपका इनपुट टैग है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। चलिए इस अलर्ट को हटा देते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपना कंसोल भी ओपन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके और कंसोल को ओपन कर लेते हैं। चलिए, सो वी आर गुड विद इट। रिफ्रेश करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया, आपके पूरे का पूरा इनपुट, जो कि हमने इस बार गेट एलिमेंट बाय आईडी को ना यूज करके
क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया, ऊपर आईडी दे रखी थी यूजर नेम, आईडी को कैसे गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैश, और हमने उसकी वैल्यू को ले लिया। अब यहाँ पर अभी देखा जाए, यहाँ पूरे का पूरा इनपुट टैग आ रहा है, इनपुट टैग की वैल्यू नहीं आ रही, तो इनपुट टैग की वैल्यू लेने के लिए अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एक वैल्यू प्रॉप दी है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू प्रॉप खाली है, बट फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए जब यूजर इसके अंदर कुछ लिख देगा और तब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी लेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो देखने को मिलेगी। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पूरे का पूरा इनपुट टैग गेट कर लिया, मुझे इसकी वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डॉट वैल्यू। तो जैसे ही मैं डॉट वैल्यू लिखूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पहली बार देखिए ब्लैंक आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ नहीं डाला हुआ, बट जैसे ही मैंने इसमें कुछ एंटर कर दिया है, अगर आप यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर उसकी वैल्यू करंट लिखा रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, टेस्ट कर देंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब आपको उसकी लेटेस्ट वैल्यू दोबारा मिल रही है। सबसे बड़ा पॉइंटर, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे काम को करते हुए करते हैं कि वो इस एलिमेंट को, इस इनपुट टैग को स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग में गेट कर लेते हैं। देखिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट के फ्लो को, जैसे ही पेज लोड होगा ये स्क्रिप्ट टैग लोड हो जाएगा, बट स्क्रिप्ट टैग एक ही बार लोड होगा जब पेज रिफ्रेश हुआ, बट मुझे इस फॉर्म टैग की वैल्यू हर बार लेटेस्ट गेट करनी है जब जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने जब जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन फायर होगा, वैलिडेशन का फंक्शन, तो मैंने वैलिडेशन का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हर बार इसकी लेटेस्ट वैल्यू को गेट करने की कोशिश की है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि अगर तो ये वैल्यू ब्लैंक है तो या यूजर को मैसेज आना चाहिए कि आप प्लीज इसमें कोई वैल्यू डालो। सिंपल। अब लॉजिक अपना इफ एल्स का लगाते हैं, तो मैंने बोला अगर वैल्यू एक स्ट्रिंग है तो डॉट लेंथ से हमें पता चल जाएगा उसकी लेंथ क्या है। यहाँ पर वैल्यू का यूज ना करके वैल्यू स्टोर किसमें है, यूजर नेम के वेरिएबल में स्टोर है, तो यहाँ पे यूजर नेम का यूज करते हैं। तो वैल्यू डॉट यूजर लेंथ जो होगी अगर इक्वल है 0 के, इसका मतलब यूजर ने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो हम अभी के लिए एक अलर्ट दिखा देते हैं दैट प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, चलिए इसको चलाकर देखते हैं। तो अगर अभी कुछ नहीं है, मैंने कुछ वैल्यू को डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, कोई अलर्ट नहीं आया, बट अगर ये ब्लैंक है, लॉगिन पे क्लिक किया, अलर्ट आ गया प्लीज एंटर योर नेम। हुआ क्या होगा, बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शन चला, फंक्शन ने सबसे पहले इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को, लेटेस्ट वैल्यू को गेट किया, वैल्यू के लेंथ को मैच किया, यस इस टाइम पे वैल्यू की लेंथ 0 के इक्वल है, अलर्ट आ गया प्लीज एंटर योर नेम। ग्रेट, सो यहां तक का काम हो गया। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अभी ये अलर्ट दिख रहा है, हमें इसके नीचे इसकी वैल्यू को लिखना है। अब नीचे वैल्यू को लिखना है, सीख चुके हैं, करेंगे क्या, एक स्पैन बना लेते हैं या पी टैग बना लेते हैं, और अब तो हमें ये भी आता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको वैल्यू कैसे देनी है। तो अगर हमने पिछली से पिछली वीडियो में टेक्स्ट कंटेंट का यूज किया था, तो अभी ये जो एरर अलर्ट की फॉर्म में आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस एरर को इस इनपुट बॉक्स के नीचे दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। इसके नीचे ही मैंने एक स्पैन टैग दे दिया या पी टैग दे देते हैं, और उस पी टैग को आईडी दे देते हैं यूजर नेम एरर। ठीक है, तो हमने इसको आईडी दे दी लाइक यूजर नेम एरर। चलिए ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होने वाला है। अब इसको वैल्यू कब देनी है, जब ये फील्ड खाली होगी। तो इसको भी गेट कर लेते हैं, सेम तरीका यूज करते हैं। गेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेट यूजर नेम एरर, और यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या आईडी है इसकी, आईडी के थ्रू गेट कर रहे हैं, आईडी उसकी यूजर नेम एरर है, और आईडी को क्वेरी सिलेक्टर में पास करने के लिए हम लोग हैश का यूज कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अगर ये खाली है तो एरर लिखना है, वैल्यू देंगे कैसे, तो मैं सिंपल लिख दूंगा यूजर नेम एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट। यहाँ वैल्यू का यूज नहीं कर सकते, वैल्यू हम यूज करते हैं इनपुट टैग के लिए। HTML के टैग के लिए वीडियो में सीखा था कि इनर HTML भी होता है, पर उसका यूज क्यों नहीं करना वो भी समझ चुके थे। यूज किसका करना है, टेक्स्ट कंटेंट का करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट में हम इस वैल्यू को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके इक्वल टू में मैंने इस वैल्यू को असाइन कर दिया। इस अलर्ट को हटा देते हैं। चलिए अब फ्लो समझते हैं होगा क्या। अभी इसके नीचे एक, अगर आप स्क्रीन को रिफ्रेश करें, अभी इसके नीचे देखिए एक ब्लैंक स्पेस आ रहा है जो कि यहाँ पर पी टैग है। ठीक है, वैल्यू कुछ नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं एलिमेंट सेक्शन में जाकर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर एक पी टैग है, बट उसकी जो वैल्यू है वो ब्लैंक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब इस बटन पे क्लिक होगा, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले आपकी इनपुट की वैल्यू चेक की जाएगी, अगर, और साथ में ही आपके पी टैग को भी गेट कर लेंगे। अगर यूजर नेम की लेंथ जो है वो 0 के इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे एरर मैसेज दिखाना है। वो एरर मैसेज मैंने टेक्स्ट कंटेंट की हेल्प से दिखा दिया है।
तो अगर मैं इसको इसमें कुछ वैल्यू एंटर करूं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, बट अगर मैं इसको ब्लैंक करके लॉगिन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एरर आ गया, प्लीज एंटर योर नेम। सो दिस इज हाउ फर्स्ट पॉइंटर हम वैलिडेशन कैसे डाल सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम फेसबुक के पेज पे गए थे, ये वैलिडेशन जो एरर वैलिडेशन थी वो रेड कलर में आ रही थी। हमने ये भी सीखा इसको रेड कलर में कैसे करेंगे, तो यूजर नेम एरर डॉट स्टाइल का यूज करेंगे, डॉट कलर का यूज करेंगे और यहाँ पे हम कलर रेड दे देते हैं, बूम दैट्स इट। तो अगर हम इसको अब रिफ्रेश करके चला कर देखें तो भी जो वैलिडेशन होगी ये आपकी रेड कलर में दिख रही है। सो दैट्स गुड। बट अगर यहाँ तक समझ आता है, अगर कोई डाउट होगा अपना डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। अब आगे चलते हैं। बट जब जब यूजर ने कुछ वैल्यू को डाल दिया और लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, फंक्शन तो कॉल हो रहा है, बट ये टैग तो ये अब तो वैल्यू डली हुई है, तो डली हुई है तो एरर नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए एल्स ब्लॉक लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एल्स में लिख दिया, एल्स कब चलेगा, इफ का मतलब है अगर लेंथ 0 के बराबर है, अगर लेंथ 0 के बराबर नहीं है तो एल्स चल जाएगा। अब एल्स में क्या क्या कर सकते हैं, एल्स का रूल सबसे पहला कहता है कि लेंथ 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो एरर नहीं आना चाहिए। अब एरर नहीं आना चाहिए तो क्या करेंगे, यूजर नेम डॉट एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसकी वैल्यू को ब्लैंक कर देंगे। जैसे ही वैल्यू को ब्लैंक किया, वैल्यू होगी नहीं तो स्क्रीन पे कुछ आएगा ही नहीं। रिफ्रेश करते हैं, पहली बारी में ब्लैंक है, एरर आ रहा है। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ लिखना शुरू कर दिया और लॉगिन पे क्लिक किया, यस एरर हैज गॉन, बिकॉज आपका एल्स केस जो होगा वो ट्रू हो गया। होप दिस हेल्प्स यू सो फार। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यहां तक हमने सीख लिया कि बेसिक एक इनपुट टैग के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाई जा सकती है। एक बार इस प्रोसेस को रेप्लिकेट करेंगे, पासवर्ड के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या सीखा हमने कि हमें एक इनपुट टैग बनाना है। तो मैंने एक इनपुट टैग बनाया, इनपुट पासवर्ड के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं, तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ओके। और यहाँ पर सेम पासवर्ड में मैंने प्लेस होल्डर में लिख देते हैं, लाइक प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। हमें इसको वैल्यू देनी होगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक रखते हैं, एक आईडी दे देते हैं और मैंने यहाँ पे आईडी दे दी पासवर्ड, ठीक है। चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, उसको समझते हैं। बीआर टैग दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आए बटन आपका, तो 2 बीआर टैग दे दिए, ठीक है। अब अपने प्रोसेस को रिपीट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, बटन के जब वैलिडेशन फंक्शन क्लिक होगा तब हमें इस इनपुट की वैल्यू को गेट करना है। अब इस टाइम पासवर्ड की वैल्यू, तो आईडी ले लेते हैं। आईडी कैसे लेंगे, सेम तरीका, ये मैं पासवर्ड के लिए कर रहा हूं, मैंने कमेंट ऐड कर दिया फॉर पासवर्ड, ओके। चलिए तो एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले पासवर्ड नेम का, तो लेट पासवर्ड इक्वल टू सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का भी यूज कर लेते हैं। दोनों का काम सेम है, तरीका अलग अलग है बस। अब आईडी है, ऊपर आईडी क्या दी थी, पासवर्ड, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, आईडी है तो हैश पास कर देंगे, डॉट वैल्यू चाहिए थी तो डॉट वैल्यू लिख दिया, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पे पासवर्ड के लिए लगाते हैं, लाकि यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारी पासवर्ड वैलिडेशन होने वाली है, ठीक है, सिंपल। अगर पासवर्ड की लेंथ ले लेते हैं, तो अगर पासवर्ड डॉट लेंथ जो है वो इक्वल है 0 के बराबर, क्या करना है, स्क्रीन पे एरर दिखाना है। एरर दिखाने, अभी स्क्रीन पे चलते हैं, देखिए एरर ये दिखाने के लिए नीचे अगर एरर चाहिए, अभी हमने समझा, तो यहाँ पर मुझे एक पी टैग या स्पैन बनाना पड़ेगा, किसके बाद, अपने इनपुट टैग के बाद। तो यहाँ पर एक पी टैग बना लेते हैं और इस बार हम जो उसको आईडी देंगे वो दे देंगे पासवर्ड एरर। तो यहाँ पर पासवर्ड एरर की आईडी दे दी, ठीक है। होप इट हेल्प्स। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको गेट करना है, अगर इसकी वैल्यू ब्लैंक है तो एरर दिखा देना है। इसको गेट कैसे करेंगे, सेम तरीका यूज करते हैं, तो लेट वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड एरर और इसको क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट, इस बार क्वेरी सिलेक्टर यूज कर, ताकि सारे फंक्शन आपके रिवाइज होते जाएं। तो क्वेरी सिलेक्टर, आईडी देनी है तो हैश का यूज किया, और क्या आईडी का नाम है, आईडी का नाम है पासवर्ड एरर, ठीक है। अब इसको वैल्यू देनी है कब, जब ये वाला ट्रू होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दिया पासवर्ड एरर। ये जो है एक आपका HTML टैग है, तो किससे वैल्यू देंगे, टेक्स्ट कंटेंट से देंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। होप इट साउंड्स बेटर। चलिए वापस चलते हैं। अगर यूजर ने कुछ नहीं डाला तो नुआने रेड कलर देना है। अब तो स्टेप सिंपल है, सिंपल क्या करेंगे, पासवर्ड एरर, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट कलर, और उसके कलर की वैल्यू को रेड कर देंगे। चलिए रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन पे क्लिक किया, आंसर सही आ रहा है।
अगर मैंने नेम में वैल्यू कोई डाल दी, लॉगिन पे क्लिक किया, एरर गॉन। पासवर्ड में कोई वैल्यू डाल दी, लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं लगाया है। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक लगा लेते हैं और पासवर्ड एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट उसकी वैल्यू को ब्लैंक कर देते हैं। अगर आप वापस जाएंगे, एरर आ रहा है, करेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डाली, इसका एरर चला गया, एग्जैक्टली राइट। पासवर्ड में वैल्यू डाली, लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड में वैल्यू आ गई, आपका एल्स ब्लॉक चल गया और आपका टेक्स्ट कंटेंट ने वैल्यू ब्लैंक कर दी। होप फॉर नाउ दिस इज क्लियर। डू प्रैक्टिस इट। सेम स्टेप्स हैं, इनपुट टैग बनाएंगे, स्क्रीन पे दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए, इसको इंप्लीमेंट करिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, यूज कमेंट सेक्शन फॉर डाउट सेक्शन, आई विल बी श्योरली हेल्पिंग यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी तो हमने इनपुट टाइप के ऊपर सीखा, पासवर्ड के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, बट जेंडर के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, कलर के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, डेट का यूज भी तो करेंगे, करेक्ट है, चेकबॉक्स का यूज भी तो करेंगे, उनके ऊपर कैसे कैसे वैलिडेशन लगानी है वो आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और अगर अभी आप इस कोड को देखें तो कोड रेपिटेटिव है, हम यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। डिफरेंस ये है, यहाँ पे हम लोग यूजर नेम पे वैलिडेशन लगा रहे थे, यहाँ पासवर्ड पे वैलिडेशन लगा रहे हैं। इस काम को कम कैसे कर सकते हैं वो भी फ्यूचर की वीडियो में कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस।